हेलो डियर फ्रेंड्स, तो मैं हूं आरती संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का फिर से स्वागत है। मैं हाजिर हूं एक नए टॉपिक को लेकर के। तो आज का हमारा टॉपिक जो है किसानों से संबंधित है। जो केंद्र सरकार है राज्य सरकारों को एक तरीके से लुभावने ऑफर दे रही है कि आप जो है किसानों का जो डिजिटल कार्ड है वो जल्दी से जल्दी बनवाइए। आप सभी ने सुना होगा डिजिटल कार्ड के बारे में। एक तरीके से किसानों की जो है डिजिटल पहचान को ये यहाँ पे संबोधित करता है, जिसमें किसानों से संबंधित जितनी भी योजनाएं सरकार जो है मुहैया कराती है उनका फायदा सरकार जो किसान है वो उठा पाए। साथ में क्या होता है, किसान कब कौन सी फसल बो रहा है, कौन से उर्वरकों का इस्तेमाल कर रहा है, कौन से किसान के पास कितनी जो है ज़मीन है, इन सारी चीज़ों का जो है एक तरीके से डाटा जो है सरकार के पास रहे। इन सब को लेकर के जो है सरकार बहुत सारी नई नई स्कीम्स चलाती रहती है। तो आज यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि जो है डिजिटल पहचान जो है किसानों की आखिरकार क्या है, और सरकार जो है लगभग 11 करोड़ किसान जो है डिजिटल कार्ड बनाने की बात कर रही है। तो कुछ बच्चे यहाँ पे कमेंट करेंगे कि मैम इतने सारे जो है पहचान पत्र ऑलरेडी बन रहे हैं, उसमें से एक और ऐड हो रहा है, वो किसानों के लिए है। तो किसानों की डिजिटल पहचान के लिए जैसा हमारा आधार कार्ड है हमारी पहचान बताता है, वो वैसे ही किसानों की पहचान के लिए, और इसको जो है एक योजना के साथ जो है सम्मिलित करके यहाँ पे प्रस्तुत किया जा रहा है। तो हम यहाँ पे खंडवार सारी चीज़ें समझेंगे कि ये योजना आखिरकार क्या है, कितने पैसों का आवंटन जो है केंद्र सरकार राज्य सरकारों को कर रही है, और इसके लिए जो है एक तरीके से शिविर भी लगाया जा रहा है। जैसे होता है ना कि टीकाकरण के लिए या फिर किसी भी चीज़ के लिए शिविर अलग अलग जगह लगते हैं, तो सरकार ने बोला कि आप शिविरों के माध्यम से जो है डिजिटल कार्ड बनवाइए। पहले क्या था कि आप जो है स्वयं जाकर के ऑनलाइन पोर्टल पे रजिस्टर कर सकते थे, लेकिन जो है सुविधाजनक और बनाया गया है, और साथ में सरकार चाह रही कि जल्दी से जल्दी ये काम निपट जाए। इसके लिए शिविर लगेंगे हर जगह हर जिले में, जहाँ पर जाकर के लोगों को जो है अपना डिजिटल कार्ड बनवाना होगा। जैसे आधार कार्ड के टाइम पे बना था, शिविर अलग अलग जगह पे बने हुए थे जहाँ पर आपको जाकर के अपना आधार कार्ड बनवाना था। तो कुछ वैसे ही सुविधाएं जो है यहाँ पर दी जा रही हैं, हम सब कुछ समझेंगे। देखिए क्या लिखा है, केंद्र ने राज्यों को तेजी से डिजिटल किसान आईडी बनाने का यहाँ पे निर्देश दिया है। तो केंद्र ने बोला है जितनी जल्दी से जल्दी हो सके आप किसानों का जो है डिजिटल आईडी कार्ड जो है बनवाने का प्रयास करिए। ठीक है, तो पहले हम देखें चर्चा के मुख्य बिंदु क्या है। तो यहाँ पर एक मंत्रालय हमारा है, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने राज्यों से किसान पहचान पत्र के तेजी से निर्माण को सुनिश्चित करने के लिए बोला है शिविरों के माध्यम से। शिविर मतलब समझते हो, कैंप्स के माध्यम से। और उन्होंने बोला है कि एक कैंप लगाने का 15,000 रुपये जो है वित्तीय सहायता जो है हम देंगे। और देखो यहाँ पर प्रति किसान आईडी कार्ड 10 रुपये की अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि भी प्रदान की जाएगी, ताकि जो है राज्य जो है तेजी से काम करे। जो भी राज्य के संस्थान हैं छोटे मोटे जो यहाँ पर जो है काम करने के लिए आगे आएंगे, उनको थोड़ा सा मोटिवेशन आए कि भाई पैसा मिलेगा काम करने से। सरकारी कामों में क्या होता है, लोगों का मानना ये होता है कि सरकारी सैलरी पे ही काम करना पड़ेगा, इसमें कोई इंसेंटिव वाली सुविधा नहीं है। प्राइवेट सेक्टर में लोग जो है काम बढ़ चढ़ के क्यों करते हैं, क्योंकि उनको होता है जितना अच्छा परफॉर्म करोगे उतना पैसा आपको एक्स्ट्रा मिलेगा। लेकिन सरकारी नौकरी में क्या है, जितनी सैलरी फिक्स है वो आपको मिलेगी, बाकी गलत तरीके से कमाने के तरीके जो हैं सबके अलग अलग होते हैं। तो यहाँ पे सरकार जो इंसेंटिवाइज कर रही कि आप काम करो हम आपको पैसे देंगे, एक कार्ड मिलेगा 10 रुपये जो है प्रोत्साहन राशि। यहाँ पे तो 140 करोड़ की आबादी है और 11 करोड़ का लक्ष्य रखा गया, तो आप उसको मल्टीप्लाई कर लो कितने सारे रुपये जो है राज्य सरकारें या जो संस्थान वहाँ पे आगे आकर जो इन कामों को करेंगी उनको जो है पैसे मिलेंगे। जाहिर सी बात है जो कर्मचारी वहाँ पर आएंगे उनके लिए भी कुछ प्रोत्साहन राशि रखी जाएगी, अदरवाइज कोई अधिकारी जो है बिना मतलब लाभ के शायद काम तो करवा तो सकते हैं, सरकार करवा ही लेगी, लेकिन फिर भी जो है मन लगा के और जल्दी से स्पीड में काम करें इसके लिए यहाँ पे पैसे दिए जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे बात करें, सरकार ने लक्ष्य रखा है कि 11 करोड़ डिजिटल पहचान कार्ड बनाने हैं हमें किसानों के। उनको जो है अलग अलग जो है वर्षों में यहाँ पे तोड़ा है। देखो लिखा 6 करोड़ किसानों का जो है 2024-25 में, 3 करोड़ जो है वित्तीय वर्ष 25-26 में, और बचे 2 करोड़ हैं वो 26 से 27 2026-27 में यहाँ पे काम करने के लिए बोला है। ये वित्तीय प्रोत्साहन जो है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के बजट से प्रदान की जाएगी। आप सभी को पता होगा इस योजना के बारे में। जितने भी किसान लोग हैं उनको, जो भी किसान वगैरह हैं जिनके पास जो है कुछ मात्रा में भूमि उपलब्ध है, उनको हर साल जो है सालाना रूप से 6,000 रुपये सरकार जो है मुहैया कराती है। तो 2-2 हज़ार की किस्तों में आते हैं ये पैसे। तो उसी योजना में जो फंड आवंटन किया गया था उसी से पैसे यहाँ पर निकाल के सरकार देने वाली है। उस योजना का फंड आवंटन लगभग 5,000 करोड़ रुपए है। ठीक है,
और अगर बात करें यहाँ पर, तो केंद्र सरकार जो है डिजिटल कृषि मिशन के तहत देश के हर किसान की डिजिटल पहचान को सुनिश्चित करना चाहते हैं। वो सरकार चाहती है कि जितने भी किसान हैं उनकी एक डिजिटल पहचान हो, किसके पास कितनी खेती है, किसने जो है कौन सी फसल बोई है, फसल बोने पे जो है कितना उसको उत्पादन हुआ, कितना फ़ायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ है, ये सारा एनालाइज करके जो है सरकार ये एक तरीके से तय कर पाएगी कि हमें किस क्षेत्र में या फिर जो है किस फसल के लिए जो प्रोत्साहन देना यह हमारे लिए निश्चित। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे जो है सब लोगों ने रजिस्टर किया, तो सरकार ने देखा कि उत्तर प्रदेश का ये वाला इलाका है, यहाँ से जिन लोगों ने रजिस्टर किया था, जिस फसल को वहाँ पे लगाया था, उनकी जो है फसल उत्पादन क्षमता ठीक नहीं है, तो सरकार जो उन किसानों के लिए कुछ करेगी। या किसी एरिया में बहुत अच्छा है तो वहाँ के लिए और भी योजनाएं लाई जाएंगी। अब ऐसा होता है कि सरकार एक ही योजना पूरे भारत में लागू कर देती है, कहीं कहीं पर तो तार्किक हो जाता है कि लोगों की मदद हो गई या उनके लिए मददगार साबित हो गई योजना, वहाँ के किसानों की इनकम बढ़ गई, लेकिन कहीं कहीं पर होता है कि उस योजना से किसानों को लाभ हुआ ही नहीं, क्योंकि उस स्तर पर जो है पहले से ही वो थे। मान लो कि उर्वरक प्रोवाइड कर रही थी सरकार, ठीक है, तो जिनके पास पैसे नहीं थे उर्वरक खरीदने के उनको तो ठीक है, लेकिन कोई किसान ऐसा है जिसके पास उर्वरक तो थे लेकिन उसको जो है अच्छे किस्म के बीज चाहिए थे या कोई जो है नई प्रौद्योगिकी से संबंधित सहायता चाहिए थी, तो आपकी जो योजना है उसके लिए जो है विफल हो गई। तो सरकार के लिए थोड़ा सा समझने में आसानी हो जाएगी कि किन क्षेत्रों में, भारत के किस एरिया में हमें कौन सी योजना जो है ज़्यादा सीरियसली जो है लागू करनी है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया आपको। एक आईडी कार्ड से किसान सम्मान निधि, जो इस आईडी कार्ड से बहुत सारी योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं। किसान सम्मान निधि, किसान क्रेडिट कार्ड और फसल बिक्री जैसे काम हो जाएंगे। तो ये सारे काम जो है एक ही कार्ड से हो जाएंगे। जैसे हमारे आधार कार्ड से सिम भी ले सकते हो आप, ठीक है, बैंक अकाउंट भी खुलवा लीजिए आप, पैसे भी ट्रांसफ़र कर सकते हो आप, और भी बहुत सारे काम हैं जो आपके आधार कार्ड के माध्यम से हो जाते हैं। तो ऐसे ही किसानों का जो कार्ड बनेगा तो किसानों से संबंधित सरकार जितनी भी योजनाएँ चलाएगी उसके माध्यम से बहुत सारी योजनाओं में उनको जो अलग अलग कार्ड ले आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एक ही से ही जो है उनका सारा ब्यौरा या सारी इन्फॉर्मेशन सरकार के पास पहुंचेगी, उस योजना का वो लाभ उठा पाएंगे। ठीक है, अगर हम और बात करें तो किसानों की भूमि रिकॉर्ड यहाँ पर कितनी है, आपको जैसे बताया जनसांख्यिकी, बोई गई फसल और स्वामित्व विवरण, सारी जानकारियाँ वहाँ पे सरकार के पास मिल जाएंगी। डेटाबेस को किसान रजिस्ट्री के रूप में जाना जाएगा। केंद्र के डिजिटल कृषि मिशन के तहत जो है कृषि क्षेत्र में डिजिटल बुनियादी ढांचा बनाने का हिस्सा है। सरकार बहुत सारी योजनाएं लेकर आ रही है। जैसे पहले आपने देखा होगा कि खसरा, खतौनी या जो भी किसी के पास कितनी भूमि है, किसका प्लॉट कहाँ पे पड़ता है, ये सारी जो है जानकारी ऑफलाइन जो है सरकारी दफ्तरों में मिलती है। अभी भी आप बहुत जगह जाएंगे तो ये इन्फॉर्मेशन जो है ऑनलाइन आपको नहीं मिलेगी, लेकिन सरकार जो है लगातार इस पर काम कर रही है कि जो खसरा, खतौनी जैसी पुरानी जो हमारी चीज़ें हैं उनको हम रिप्लेस करें, और किसके पास कितनी ज़मीन है, कहाँ पर ज़मीन है, ये सारी जानकारी जो है ऑनलाइन उपलब्ध हो पाए। अगर 100 साल पहले भी किसी के पास कहीं पर खेत था, किसी के पास कहीं पर मकान है, उसकी जानकारी भी है सारी ऑनलाइन उपलब्ध हो जाए, कहीं पर जो है पुराने दफ्तरों में जा कर के जो है पेपर्स ना ढूंढने पड़े। ठीक है, तो इसके लिए सरकार काम कर ही रही है। वर्तमान में अगर बात करें इस योजना को कहाँ कहाँ पर लागू कर दिया गया है, सफल तरीके से काम कर रही है। गुजरात हो गया आपका, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, उत्तर प्रदेश में तो है ही। जैसे राज्यों में काम तेजी से हो रहा है, जबकि कुछ राज्य जैसे असम, छत्तीसगढ़ और ओडिशा में ये फील्ड टेस्टिंग के चरण में है। मतलब यहाँ पे अभी टेस्टिंग मतलब चल रही है कि कैसे कार्यान्वयन करना है, कैसे फ़ायदा होगा। तो यहाँ पे कुछ राज्यों में बहुत स्लो स्तर पर काम हो रहा है या शुरुआती स्तर में है, लेकिन कुछ राज्य ऐसे हैं जहाँ पर काम अच्छे से हो रहा है। इसके अतिरिक्त वित्त मंत्रालय ने इस साल अगस्त में किसानों के रजिस्ट्री निर्माण के लिए राज्यों को 5,000 करोड़ का विशेष सहायता पैकेज भी प्रदान किया है। राज्यों को जो है सरकार ने 5,000 करोड़ का पैकेज प्रदान किया है ताकि जल्दी से जल्दी योजनाओं को लागू और क्रियान्वयन इनका किया जा सके। अब यहाँ पे अगर बात करें जिस योजना के तहत इसको इंटीग्रेट किया गया है, जो किसान का जो है डिजिटल जो आईडी कार्ड है उसको मैंने बताया कि इस योजना के तहत वो जो है आगे बढ़ाया जाए। तो ये क्या है, तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, जो मैंने आपको बताया कि हर साल जो है 6,000 रुपये जो है उसको दिए जाते हैं। तो भारत सरकार की एक पहल है किसानों को न्यूनतम आय। अब देखो किसी के पास जो है 2 एकड़ भूमि है, ठीक है, 2 एकड़ जो है किसी के पास भूमि है या इससे कम है, जो भी है, तो
ऐसी जगह पर है जहाँ पर वो खेती नहीं कर पा रहा है, या फिर जो है फसल का उत्पादन सही से नहीं हो पा रहा है, या बिजली या पानी की सुविधाएं उपलब्ध नहीं, तो इसका मतलब है वो बेचारे, उसके पास 2 एकड़ ज़मीन होने के बावजूद भी उसका उत्पादन जो है जीरो है, वो बिल्कुल भूखे मर रहा है। किसान जो है अपने खेतों पर ही आश्रित होते हैं। तो सरकार ने योजना इसीलिए लागू की थी, अगर किसी के पास इतनी कम भूमि है, उत्पादन नहीं कर पाए, तो कोई बात नहीं, हम जो है उसको सहायता, वित्तीय सहायता उपलब्ध कराएंगे। ठीक है, प्रतिवर्ष जो है 6,000 रुपये जो है यहाँ पर दिए जाते हैं। अगर बात करें तो घोषणा की जो ये जो पहल, इसकी घोषणा जो है पीयूष गोयल जी ने 1 फरवरी 2019 को भारत के अंतरिम बजट 2019 के दौरान की थी। अगर आपको पता नहीं तो बताऊं, ये योजना जो है पहले जो है साउथ मतलब दक्षिण भारतीय राज्य में एक तरीके से लागू की गई दूसरे नाम से, जब वहाँ पे बहुत अच्छा इसका रिजल्ट देखने को मिला। देखिए आपको लिखा होगा, इस योजना की कल्पना और कार्यान्वयन सबसे पहले तेलंगाना में रायथु बंधु योजना के नाम से तेलंगाना में इसको स्टार्ट किया गया। बहुत सफल रहा। वर्ल्ड बैंक ने भी इसकी तारीफ की कि बहुत अच्छी योजना है। जो किसान मार्जिनलाइज्ड हैं या जिनके पास बहुत खेती कम है, उनको जो है एक तरीके से सरकार जो है वित्तीय सहायता दे करके उनकी कुछ आय जो है सुनिश्चित कर रही है। तो इसीलिए जो है उसके बाद भारत या केंद्र सरकार ने सोचा कि क्यों ना हम इसको जो है पूरे जो है भारत में लागू कर दे। 2019 में इसलिए पूरे भारत में इसको लागू किया गया। ठीक है, समझ में आ गया आपको यहाँ पे कि भाई पहले जो है तेलंगाना में इसको लागू किया गया था। अब कुछ सवाल ये हो सकते हैं कि किसान जो है डिजिटल आईडी कार्ड आखिरकार बनेगा किसका? तो पहली बात तो है भाई, आपका किसान होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप किसान नहीं है तो किसान डिजिटल आईडी कार्ड कैसे बनेगा? जैसा कि आपको कोई जो है 35, 40, 50 साल का व्यक्ति बोले कि मुझे स्टूडेंट आईडी कार्ड बनवाना, तो उसका स्टूडेंट आईडी कार्ड कैसे बनेगा अगर वो स्टूडेंट नहीं है? उम्र का कोई यहाँ पे मतलब नहीं। अगर वो पढ़ नहीं रहा है किसी भी इंस्टीट्यूट में तो उसका स्टूडेंट आईडी कार्ड नहीं बनेगा। तो ऐसा ही यहाँ पर है कि किसान आईडी कार्ड बनाने के लिए, डिजिटल आईडी कार्ड बनवाने के लिए आपका किसान होना बहुत ज़रूरी है। साथ में जो है वैसे उम्र की कोई सीमा नहीं है, फिर भी जो है मिनिमम आपकी उम्र जो है 18 साल होनी चाहिए ये कार्ड बनवाने के लिए, जो भी यहाँ पे बनवा रहे हैं। ठीक है, तो ये बहुत छोटी जानकारी थी जिसमें हमने पढ़ा कि केंद्र सरकार जो है राज्य सरकारों से जल्दी जो है किसान डिजिटल आईडी कार्ड बनवाने की यहाँ पर एक तरह से उम्मीद लगा रही है। 11 करोड़ का लक्ष्य रखा गया है। 6 करोड़, 3 करोड़ और 2 करोड़ ये यहाँ पर जो है रेशियो रखा गया है। जैसे है कि एक साल में 6 करोड़, फिर जो है 3 करोड़, फिर 2 करोड़। ओके, यहाँ पे प्रोत्साहन राशि भी दी जा रही है राज्यों को। एक शिविर के लिए 15,000 रुपये और एक आईडी कार्ड पर 10 रुपये, ताकि जो है सरकारें जो है राज्य सरकारें जो है तेजी से यहाँ पर काम करती दिखाई दे। आई होप आपको जो है ये आर्टिकल समझ में आया होगा। हमने सारी चीज़ें बहुत बारीकी से और जल्दी जो है समझी है। अगर जो आर्टिकल अच्छा लगा हो, क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और सारे वीडियो टाइम से मिलें इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। हैव अ गुड डे, थैंक यू।